हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए ना हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इनिशियल रेट मेथड। दैट इज इनिशियल रेट मेथड। अब देखिए इनिशियल रेट मेथड क्या होता है, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड में हम क्या चीज स्टडी करेंगे, जैसे देखो ये नेम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमें ना यहाँ पे रेट को इनिशियलाइज कर लेना है। इनिशियलाइज करने का मतलब है हमें यहाँ पर रेट को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लेट अस कंसीडर रेट इज इक्वल टू, ठीक है, जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स गिवन होंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 रिएक्टेंट गिवन है, तो ए के रिस्पेक्ट में रेट, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फा, और बी के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर बीटा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्या है, अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू concentration of A, and beta is order with respect to concentration of B, right। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब है ना यहाँ पर, ठीक है, अभी ऐसे हमें कुछ इससे अच्छे से क्लियर नहीं होता, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। हमें दी हुई है, क्वेश्चन है, देखिए द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड Cl2 is NO plus Cl2 gives 2NOCl। ये हमें गिवन है रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए ना हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और एक्सपेरिमेंट देने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है रेट, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 0.020, ये 0.010 गिवन है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें वैल्यूज गिवन है 0.020, 0.030, ठीक है। और थर्ड में वैल्यू है 0.040, 0.030, एंड यहाँ पर जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन 2.4 इंटू 10 की पावर -4, एंड सेकेंड में है 2.1 इंटू 10 की पावर -3, एंड दिस इज 4.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ना जो ये पावर्स गिवन है, जैसे देखिए यहाँ पर 10 की पावर -4 गिवन है ना, यहाँ पे आपको 10 की पावर -3 गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप पावर को क्या बना लो, सेम बना लो, क्योंकि वो इजी रहता है फिर हमें उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमें 10 की पावर -4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 21 बन जाएगा ना, 21 पॉइंट समथिंग, 21.0 इंटू 10 की पावर -4, ये बनेगा ना 2.1 है, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -3 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, -4 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर दो, इसको सॉल्व कर लो। फिर ऐसे ही इसको, ठीक है, देखो इसको 10 की पावर -4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये 4.2 है इंटू 10 की पावर -3, इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड।
अब देखो ये वाला 10 जब इधर ले आए आप, तो आपके पास क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 4 बन गया। इसको और इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 42 इंटू 10 की पावर माइनस 4, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पावर्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी लेवल तक चले जाओ, ठीक है, पीजीटी लेवल, इवन यहाँ पर नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमने क्या मानना है, रेट, है ना, हमने मान लिया रेट, ठीक है। लेट अस कंसीडर रेट इज इक्वल टू के इंटू, ठीक है, ए यहाँ पर हम क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर बीटा, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको ना फुल मेथड बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसके लिए शॉर्टकट भी बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी एक्सपेरिमेंट के लिए इनकी वैल्यूज पुट करके और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू Cl2 की वैल्यू कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.020 रेज टू पावर अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ NO 0.010 रेज टू पावर बीटा। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फिर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू कितनी थी हमारे पास रेट की, 2.1 इंटू 21 इंटू 10 की पावर माइनस 4 में लिख रही हूँ, 21 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू 0.0200 रेज टू पावर अल्फा, 0.030 रेज टू पावर बीटा। ये क्या हो गई हमारे पास सेकेंड। ऐसे ही फिर फ्रॉम थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 42 था ना, 42 बन गया था, 42 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पर 0.040 रेज टू पावर अल्फा, 0.030 रेज टू पावर बीटा, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई 3। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको ना दो ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करने हैं, ठीक है, कि जहां पर पहले Cl2 की कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। तो Cl2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो हम इनको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय में 2। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ओवर 21 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू 0.020 रेज टू पावर अल्फा, 0.010 रेज टू पावर बीटा, और यहाँ पे है के इंटू 0.020 रेज टू पावर अल्फा, 0.030 रेज टू पावर बीटा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 की पावर बीटा, इसको सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बन गया, 24/2110 इज इक्वल टू 1/3 की पावर बीटा, राइट। अब यहाँ पे ना आपको करना क्या है, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब ये 12 है, ये 105 है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि इसमें ना हमें थोड़ी अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है, मैम ये 12.105 आ गया तो फिर अब हम क्या करें, कुछ नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए ये आपके पास आ गया है 12/105
इज इक्वल टू 1/3 की पावर बीटा, राइट। तो आपको ना इसको देखना है कि 12 9 का कितना होता है 108, है ना, और 12 8 का 96, तो 96 के क्लोज तो नहीं है 105, किसके क्लोज है 108 के ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर अप्रोक्स करके आप क्या कर लोगे, इसको 1/9 एज्यूम कर लोगे। आंसर हमेशा ठीक ही आता है, करेक्ट आंसर आता है जी हमेशा, ठीक है, इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं कि आपके पास ये कंप्लीट कट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। बट मैंने जानबूझ करके ऐसा एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए मैं आपको वो एग्जांपल सॉल्व करवा देती और ये एग्जांपल आपके एग्जाम में आ जाता, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से तो फाइंड आउट हुआ ही नहीं। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्रॉक्स करके उसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा की वैल्यू। अब देखिए, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करते हैं जहां पर NO की कंसेंट्रेशन सेम हो, वो थोड़ा इजी रहता है। और मान लीजिए ऐसा ना भी हो कि कहीं पे ऐसे वैल्यू है ही नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पे इसकी वैल्यू सेम हो, तो कोई बात नहीं, तब रेंडमली आप दो एक्सपेरिमेंट उठाइए, एक की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, जैसे हम अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू पुट करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारे पास ये है कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसमें और इसमें क्या है, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेम है, तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड, है ना, डिवाइड सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था, रेट 21 इंटू 10 की पावर -4, और थर्ड में 42 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कितनी थी, 0.020 रेज टू पावर अल्फा, एंड हियर 0.030 रेज टू पावर बीटा। यहाँ पे भी ये क्या था, 0.040 रेज टू पावर अल्फा, 0.030 रेज टू पावर बीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कितना आ गया 1/2, और यहाँ पे आ गया 1/2 की पावर अल्फा। तो हमारे पास इस तरीके से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। मीन्स जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू Cl2, ठीक है, या ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सिर्फ Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है तो आंसर क्या होगा, 1। अगर आपसे पूछा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO तो आंसर क्या होगा, 2। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सिंपली ये लिखा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल रेट मेथड, राइट। अब है ना, देखिए अब इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट तरीके से हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपने ना, आपके सामने ये डाटा गिवन है और हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर, ठीक है, रेट Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है और NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ठीक है। हमने दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज कर लिए अगेन जहां पर जैसे NO की कंसंट्रेशन तो क्या है, सेम है, ठीक है, तो इसका तो कोई रोल होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या हो रही है, डबल हो रही है ना, क्या हो रही है, डबल, 0.020 से 0.040। तो कंसंट्रेशन डबल करने पर यहाँ पर रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया, रेट भी क्या हो गया, डबल। अब देखिए, जैसे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर में पढ़ा था, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तो इसका मतलब वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से, ठीक है, रेट डबल हो जाए, मैं यहां पर लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, आप जब कंसंट्रेशन को
अगर डबल करो, ठीक है, और रेट क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल ही हो जाए, तो ऑर्डर क्या होगा, इसका मतलब ऑर्डर है 1। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो और रेट आपके पास 4 टाइम हो जाए, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है, 2। अगर रेट, देखिए कंसंट्रेशन डबल करो, रेट हो जाए 9 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या है, 3। अगर कंसंट्रेशन डबल करो और रेट चेंज ना हो, कोई भी चेंज नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऑर्डर क्या है, 0। ठीक है, बस यही आते हैं हमारे एग्जाम में। देखिए, अब रेट डबल करने पर, रेट या कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट क्या हो गया, डबल। तो इसका मतलब Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 क्या हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद अब दो एक्सपेरिमेंट ऐसे चूज करो जहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, Cl2 की वैल्यू। अब फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, कंसंट्रेशन क्या की, 3 टाइम कर रहे हो। रेट कितने टाइम हो रहा है अप्रोक्स, ये 24 है, ये 2.4 है, ये 21 है। तो रेट अप्रोक्स आपके पास 9 टाइम्स हो रहे, 10 टाइम्स आप लगा लीजिए, 2.4 है ना, 2.4 और 21 कैसे आएगा, अप्रोक्स कितने टाइम हो रहा है, यहाँ पर 9 टाइम्स हो रहा है, या मान लो 10 टाइम्स भी हो रहा है, तब भी देखो कैसे आइडिया लगाओगे। अगर 3 टाइम हमने क्या की, कंसंट्रेशन, तो 9 टाइम रेट हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो मतलब ऑर्डर क्या आया, 2। ठीक है, ये तो मैंने कंसंट्रेशन डबल का बताया ना। कंसंट्रेशन ट्रिपल में क्या हो जाएगा, ट्रिपल के साथ ट्रिपल, ट्रिपल के साथ 9 टाइम, ट्रिपल के साथ 27 टाइम, ठीक है, 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, विद रिस्पेक्ट टू NO दैट विल बी 2। ठीक है, तो यही तो हमारा आंसर आया। ये शॉर्ट मेथड है, बट डोंट वरी, अगर आपको शॉर्ट मेथड से नहीं करना, तो आपको मैंने यूजुअली कंप्लीट मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उससे तो आंसर हमेशा ठीक आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल देख ली, वहां पे रेट आपने डबल देख लिया, तो इससे ना आपका थोड़ा टाइम है जो वो सेव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल रेट मेथड, राइट। उसके बाद हम स्टडी करते हैं हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज हाफ लाइफ टाइम मेथड। सेकेंड मेथड आता है हाफ लाइफ टाइम मेथड। अब देखिए, हाफ लाइफ टाइम मेथड हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए भी तरीका देखिए आप, हाफ लाइफ टाइम मेथड के लिए। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर कुछ इस तरीके से क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए, क्वेश्चन में पता है आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में ना आपको इस तरीके से गिवन होगा कि भाई जब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, मान लो कितनी है, तो उसके ऊपर टी हाफ ये है, मतलब ये टी हाफ 1। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो फिर टी हाफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। मतलब आपको डाटा कुछ इस तरीके से गिवन होगा, दो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होंगी, और उस दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाफ लाइफ टाइम गिवन होगा। अभी क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा, बट पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या बनाना है, यहाँ पे ना हम इसको ऐसे लिख लें, टी हाफ 1, टी हाफ 1, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की बजाय मैं A1 लिख देती हूँ। A1 भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, A2 भी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस n, और ऐसे ही T हाफ 2, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू K आप लिख लीजिए, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू K आप लिख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू K। K इज एनी कांस्टेंट, नॉट रेट कांस्टेंट।
इंटू ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन है A2 में, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, T12 ठीक है अपॉन में T12, मैंने कहा ना 2 हाफ लाइफ टाइम दिए होंगे, ये A1 बाई A2 रेज टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए ना आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। एक लॉगरिथम वाला फॉर्मूला भी होता है, अभी इसका मैं बना के दिखा दूंगी आपको, ठीक है। वो तो जस्ट ये है कि अगर एक्सप्रेशन ही एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो वहां से, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। क्योंकि उससे तो ना लॉगरिथम की वैल्यू में ही उलझ जाओगे, ठीक है, फिर नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, फिर लगेगा इतना लेंथी है, वहां पे एग्जाम में टाइम कम होता है और फिर आप ठीक है पैनिक कर जाते हो और क्वेश्चन को छोड़ आते हो। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यही हमारा मेन टारगेट है ना। अब देखिए ये चीज है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन हमारे पास है, 1 मिनट मुझे स्टेटमेंट 1 मिनट में देख लेती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, द हाफ लाइफ ऑफ decomposition of compound, the half life of decomposition, the half life of decomposition of compound is 20 minute, is 20 minute, 20 minutes, and when the concentration of compound is doubled, when the concentration of compound, when the concentration of compound is doubled, ठीक है, is doubled, then half life time reduced to 10 minutes, then half life time reduced to 10 minutes, then find order of reaction, find order of reaction, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 हाफ लाइफ टाइम दिए होंगे और 2 आपको कंसंट्रेशन दिए होंगे। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 20 मिनट। कंपाउंड का जो हाफ लाइफ टाइम था वो क्या था, पहले 20 मिनट था, ठीक है। कहते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल्ड, मान लो पहले कंसंट्रेशन थी x, ठीक है, पहले जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी x, तो उस टाइम पर जो हाफ लाइफ टाइम था वो क्या था जी 20 मिनट्स। फिर कहते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल्ड, अब कंसंट्रेशन x की बजाय क्या हो गई 2x हो गई, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ टाइम वो कहता है रिड्यूस टू 10 मिनट। देखो वैसे भी ना यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ टाइम हाफ हो गया, तो देखिए उल्ट, ठीक है, इनवर्स रिलेशन किस में होता था, सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में ही होता था ना इनवर्स रिलेशन टी हाफ का। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट, डिपेंड ही नहीं करता, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करें तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल ठीक है, आपको वहां पे ये रिस्क नहीं लेना, आप क्या कर लेना इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, a1 की जगह x, a2 की जगह 2x, ठीक है, सॉरी, ठीक है, a1 की जगह हम क्या पुट करेंगे x, a2 की जगह 2x रेज टू पावर 1 माइनस n,
T12 एंड T12। तो T12 20 है और T12 10 है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 1/2 रेज टू पावर 1 माइनस एन, और ये आ गया 2। अब देखिए इसे हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको 1/2 लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगी 1/2 की पावर -1। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो आ गया ना हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ टाइम मेथड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास, जो मैं आपको बोल रही थी लॉगरिथम वाला फॉर्मूला आपको कैसे करना है, क्योंकि ना ये एक्सप्रेशन है ना समटाइम एग्जाम में डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो आपके पास हमने ये लिखा ना a1 by a2 raised to power 1 minus n is equal to T12 over T12। हमने ये लिखा। ठीक है, आपको क्या करना है दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना है। ठीक है, by taking logarithm on both side, by taking logarithm on both sides। ठीक है, दोनों तरफ हम अगर लॉगरिथम लेंगे, लॉगरिथम ऑफ a1 by a2 raised to power 1 minus n is equal to logarithm of T12 over T12। ठीक है, यहाँ पे ये 1 माइनस एन आगे आ जाएगी पावर इंटू लॉगरिथम ऑफ a1 बाय में a2। ये दोनों ही क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये आ गया लॉगरिथम ऑफ T12 ओवर T12। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है एक्सप्रेशन, n के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए n के लिए क्या, यहाँ पे 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एन इंटू, इसको कैसे लिख सकते हो लॉगरिथम ऑफ a1 माइनस लॉगरिथम ऑफ a2। राइट, क्योंकि डिवाइड में है ना इसलिए, मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ T12, ठीक है, माइनस लॉगरिथम ऑफ T12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा लॉगरिथम ऑफ T12 माइनस लॉगरिथम ऑफ T12। डिवाइड कर दीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ a1 माइनस लॉगरिथम ऑफ a2। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ a2। अब देखिए हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, तो n को उधर ले जाइए और इस एक्सप्रेशन को इधर ले आइए, या फिर ऐसे लिख दीजिए n इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक्सप्रेशन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ T12 माइनस लॉगरिथम ऑफ T12 डिवाइडेड बाय में लॉगरिथम ऑफ a1 माइनस लॉगरिथम ऑफ a2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, फोर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये n हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, तो देखिए अगर है ना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, करने को आप कर सकते हो, बट मुझे ये क्या लगता है कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे log T12 है, ठीक है, या log A1, जैसे वहां पे दे दिया था कंसंट्रेशन हमने मान ली थी A1 क्या है x, A2 क्या है 2x, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर log x माइनस log 2x। ठीक है, तो यहाँ पे ना, ठीक है, इससे अप्रोप्रिएट, इससे ना बड़ा टाइम टेकिंग है, और दूसरी चीज लॉगरिथम की वैल्यू फिर आपको क्या होनी चाहिए उसके लिए याद होनी चाहिए।
समटाइम एग्जाम में डायरेक्ट आपको गिवन नहीं होती, तो फिर उसके लिए वही लॉग टेबल आप लो, फिर उसको सॉल्व करो, तो उसमें ना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। और टाइम आपको पता ही है एग्जाम में हमारे पास सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमें हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा था। और ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन बट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास हुआ हाफ लाइफ टाइम मेथड, राइट। तो हमने ना यहाँ पर दो मेथड हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक तो हमारा इनिशियल रेट मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, एंड सेकंड इज हाफ लाइफ टाइम मेथड, हमने ये कवर कर लिए। अब जो उससे नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा ना, वो होगा एक तो इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, ठीक है, और हमारा एक है ग्राफिकल मेथड। अभी हमारी टू मेथड्स पेंडिंग है, तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।